नमस्कार सभी को। मैं कनिष्क काटी आप सभी का स्वागत करता हूं आयुर्वेद चौपाल में। आज हम अशोक सर के साथ बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS। काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल इससे परेशान हैं। गट हेल्थ के नाम पर काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो लोगों को, मैं बोलूँ तो, ठगने का काम कर रहे हैं। तो सर से जानेंगे बेसिक्स क्या है इसके, तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दर्शकों को जानकारी दीजिए IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, कितनी आसान चीज है या कितनी कठिन चीज है। देखिए, ये शब्द बहुत दिनों से मैं भी सुनता आ रहा हूँ। बाउल एक्चुअल में बोलते हैं पेट को। हाँ। पेट का जो हिस्सा है जहाँ पर हमारा खाना पहुँचता है सबसे पहले, उसको हम बाउल बोलते हैं। अच्छा, ये पाचन संस्थान से संबंधित है। तो पाचन संस्थान की कोई भी बीमारी हमें इरिटेट तो करती ही करती है, लेकिन एक शब्द और जोड़ दिया, सिंड्रोम। मतलब कोई ऐसी चीज जो ठीक होने वाली ना हो, वैसी बनी ही रहेगी। जहां इस प्रकार के शब्द आते हैं वहां सिंड्रोम शब्द जोड़ा जाता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि परमात्मा ने जब इतनी अच्छी औषधियां आयुर्वेद में दे रखी हैं, तो इस बीमारी के साथ में सिंड्रोम शब्द क्यों जोड़ दिया गया। एक चीज ये। दूसरा, पेट संबंधी यानी उदर संबंधित ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे व्यक्ति इरिटेट नहीं होता है। अच्छा, आयुर्वेद में अलग अलग बीमारियों के हिसाब से देखा जाता है, पर ये जो IBS है इसमें तो सभी उदर रोगों को समेट लिया। मतलब किसी को गैस बनती है तो IBS, एसिडिटी होती है तो IBS, किसी को लूज मोशन होता है IBS, किसी को कब्ज है तो IBS, यानी जो साधारण दवा से ठीक ना हो उसको IBS। तो एक डराने वाला शब्द है। मैं तो पुराने हिसाब से चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ और उसी हिसाब से ग्रंथों को पढ़ता हूँ। मुझे आयुर्वेद के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ये IBS शब्द मिला नहीं। रोगी आते हैं IBS चिल्लाते हुए, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई IBS से तकलीफ है या कुछ और है। कि नहीं, बार बार मुझे खाना खाने के बाद शौच के लिए जाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ भाई ये संग्रहणी की बीमारी है। हाँ, तो मैं जो ग्रहण करने की क्षमता है वो खत्म हो गई, तो इसको आयुर्वेद में संग्रहणी बोलते हैं। और इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी औषधियां, इसको IBS कह के क्यों वो कर रहा। सही है। किसी को खाना पूरी तरह से नहीं पच पाता, भी कल की ही बात है। एक रोगी आया था, वो बोल रहा था जब शौच जाते हैं तो उसमें बिना पचा हुआ खाना यानी अन्न के कण आते हैं, वो भी IBS करते हुए आया था। तो IBS एक ऐसा शब्द है जो पेट की बीमारी समझ में ना आवे उसे IBS में लपेट दो। यानी अगर आप चिकित्सक हैं, आप बचना चाहते हैं कि आपको कोई कुछ ना बोले, तो ये शब्द आपको जरूर याद रखना चाहिए। और अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो वैद्यों से मिलकर पूछना चाहिए और खुल के बताना चाहिए मुझे ये समस्या हो रही है, इसकी क्या चीज। कुल मिला के मरीजों को जीवन भर दवाइयां दे सके, इसलिए उसका नाम IBS दे दिया। हाँ, सिंड्रोम जहां भी शब्द जुड़ता है उसका तो यही, कई जगह सिंड्रोम जुड़ा है। जैसे PCOS, अभी नाम बदला गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीमेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कर दिया उसे। हाँ, लेकिन सिंड्रोम है यानी वो ठीक होने वाला नहीं है। एड्स से एक बीमारी होती है, इम्यूनो ऑटो इम्यून, नहीं, HIV वायरस के कारण से जो एड्स होती है उसमें भी S है और S का मतलब है सिंड्रोम, यानी ठीक नहीं होगी। तो अगर हमें ऐसी ही मान्यता बनानी है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी तो आप सिंड्रोम रटिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुराने जमाने के ग्रंथ पढ़ रहा हूँ तो उसी के हिसाब से चिकित्सा कर रहा हूँ। ये तो इसमें जैसे अभी अपन बात करें, जैसे IBS में जो लोग आते हैं, जैसे खाना ना पचना, मोटापे वाले, एसिडिटी वाले, गैस वाले, तो उनके लिए कुछ आसान उपाय बता दीजिए आप चैनल के माध्यम से। नहीं, चैनल के माध्यम से क्या बताएं, दिनचर्या सही कर लीजिए। अब लोग कहते हैं हमारा मोटापा बढ़ रहा है,
मैं कहता हूँ कितने बजे उठते हो? का अर्ली मॉर्निंग 10 बजे उठ जाता हूँ। तो अगर 10 बजे उनकी अर्ली मॉर्निंग हो रही है तो मुझसे इससे वैद्यों की आवश्यकता नहीं है। तो दिनचर्या देखिए, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। ये वर्षा ऋतु आई हुई है, ठीक है। तो आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या जिस पर चर्चा होनी चाहिए। दिनचर्या किसको बोलते हैं? हम कब उठते हैं, कब नाश्ता करते हैं, कब खाना खाते हैं। नाश्ता जो ब्रेकफास्ट शब्द है वो हमारे यहाँ का है ही नहीं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता था कि जब आप नींद से उठें वहां से लेके 3 घंटे तक कुछ ना खाएं। एक प्रहर बोला जाए, 3 घंटे की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पूरे दिन रात में 8 प्रहर होता है 24 घंटे में, तो एक प्रहर का मतलब 3 घंटे। तो जब नींद खुले तो वहां से लेकर के 3 प्रहर, एक प्रहर तक यानी 3 घंटे तक कुछ ना खाएं। लेकिन उसके बाद अब पूरा भोजन करें, क्योंकि उस समय आपकी जो जठर अग्नि है वो बहुत तेज होती है। जो कुछ भी खाएंगे वो पच जाएगा, ठीक है। उसे कुछ जूस या सूप या ऐसा कोई हल्का फुल्का चाय या बिस्किट दे करके शांत न करें, क्योंकि उस समय आपकी आवश्यकता है। रात का खाना पच चुका है, पेट साफ हो चुका है, 3 घंटे बीत चुके हैं, अब वो आपका पेट खाना पचाने के लिए तैयार है। तो उस समय आप पूरा भोजन दे दें। दोपहर में आवश्यकता है तो हल्का भोजन ले सकते हैं, जिसको उपहार बोल सकते हैं, और उसी का अंग्रेजी नाम ब्रेकफास्ट। और शाम के समय जिसको जेवन बोलते हैं, अंग्रेजी में डिनर बोलते हैं, ले लीजिए। लेकिन शाम के खाने की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि खाना खाने के 3 घंटे बाद ही सोएं। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर खाना खाया उधर सो गए, वो तो गलत है। तो भी तो 1000 कदम जरूर चलना चाहिए। तो दोपहर खाने के बाद में जो हल्का भोजन लेते हैं, आप 10-15 मिनट विश्राम कर लें। विश्राम का मतलब सोना नहीं होता है। आपकी जो शारीरिक पोजीशन है कि आप खड़े हैं तो आप लेट जाइए, तो 10 से 15 मिनट में खाना व्यवस्थित हो जाता है। जो पाचक रस वहां पहुंचने वाले होते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो ये छोटी सी दिनचर्या है कि कब जगें, कब खाएं, कब सोएं, कब चलें। अगर इसका ध्यान आप रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं आड़ा टेढ़ा नियम बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि लोग परहेज में ही उलझे रहें और अपना स्वास्थ्य बर्बाद। आईबीएस में एक चीज सबसे कॉमन जो सुनने को मिलती है, लोग कब्ज को आईबीएस बहुत ज्यादा मानते हैं। हाँ, तो कब्ज के लिए आसान, सबसे आसान जो है आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, दूध बिहारी जो करे नीति उठे हर्रे खाए, मोटी दातुन जो करे तागर बैद न जाए। तो ये दोहे का अर्थ शायद लोगों को समझ में ना आवे, तो उसका अर्थ मैं बता देता हूँ कि दूध बिहारी यानी कि डिनर में दूध लेना, दोपहर के खाने को जेवन और शाम के खाने को बिहारी कहा जाता है। तो शाम के खाने में दूध जरूर शामिल करिए। सुबह उठते ही नींद उठे हर्रे खाए, यानी जब सवेरे नींद खुले तो आपको हरड़ का सेवन करना चाहिए। छोटी हरड़ से का सेवन करें, क्योंकि बड़ी हरड़ ज्यादा विरेचक होती है, तो मैं बड़ी हरड़ का सलाह बात नहीं करूंगा, तो छोटी हरड़ खाने की सलाह दूंगा। रात का भिगाया हुआ, यानी कि 1 कप पानी में 2 छोटी हरड़ भिगा दें और सुबह मंजन करने के बाद खाएं, तो सुबह वो करें। और दातून मोटी करें। दातून मोटी से तात्पर्य ये था कि मौसम के हिसाब से लोग दातून करते थे, तो उसका रस पेट में जाता था। जैसे किसी मौसम में नीम की दातून करनी है, तो जब दातून को आप चबा चबा के रस जैसा बनाएंगे तभी तो दांत साफ करेंगे, तो उसका रस आपके पेट में जाएगा। अच्छा, किसी महीने में करंज की दातून, अच्छा किसी महीने में अपामार की दातून, तो सब ऋतुएं निर्धारित थी कि किस ऋतु में किस चीज का दातून करना चाहिए, उसका रस पेट में जाता था। अब लोगों ने दातून करना बंद कर दिया है,
तो पेस्ट करने लगे हैं, मंजन करने लगे। उस पर मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा, नहीं तो आपके सुनने वाले बोलेंगे कि इनको दातून बेचना होगा इसलिए चर्चा कर रहे हैं। पर कोशिश करें कि जहां तक संभव हो, अगर दातून मिल जाए तो दातून करना चाहिए। दातून के दो लाभ होते हैं, एक तो दांत हमारे अच्छे रहते हैं, और दूसरा ये कि जिस लकड़ी की दातून से हम दातून कर रहे हैं उसका रस पेट में पहुंचता है और हमारे लिए लाभदायक है। तो अगर हम दिनचर्या की बात कर लें, दिनचर्या सही रखें, तो हम पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसमें हमने आपको कब्ज दूर करने की एक औषधि बताई, दूध रात को, सुबह हरड़। अब तीसरी औषधि भी बता देता हूँ, जैसे त्रिफला। ठीक, तो अगर लंबे समय तक आपको खाना है तो त्रिफला 1, 2, 3 रेशियो का लें या 1, 2, 4 का लें। अब 1, 2, 3 या 1, 2, 4 क्या है? हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग, आंवला 3 भाग। ठीक है। या फिर हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 4 भाग। ऐसा अगर त्रिफला है तो आप लंबे समय तक, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आंवला ये जो त्रिफला खा रहे हैं, त्रिफला खाने में भी ऋतु के हिसाब से विधान है कि किस ऋतु में सौंठ के साथ खाना चाहिए, किस ऋतु में सेंधा नमक के साथ खाना चाहिए, किस ऋतु में शहद के साथ खाना चाहिए, किस ऋतु में गुड़ के साथ में खाना चाहिए। इसका विधान एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसमें सब मिश्रित हो जाएगा। तो एक चीज समझिए कि त्रिफला अगर 1, 2, 3 या 1, 2, 4 का है तो लंबे समय तक खाया जा सकता है। लेकिन कब्ज थोड़ी कठिन है, तो आप बराबर मात्रा का जो त्रिफला है, हरड़, बहेड़ा, आंवला समान मात्रा में उसका सेवन कर सकते हैं रात्रि में गुनगुने पानी के साथ। और अगर रात्रि में नहीं करना चाहते हैं तो सुबह गुड़ के साथ में सेवन कर सकते हैं। अच्छा, और ज्यादा कब्ज है, भयंकर कब्ज है, तो रात्रि में त्रिफला का क्वाथ बना लें, यानी 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला समान मात्रा वाला डालना। जब उबल जाए तो उसको छान लें, हल्का गुनगुना रहने पर 1 चम्मच एरंड का तेल डाल करके इसका सेवन रात में करें तो पेट साफ हो जाएगा। अब इससे आगे अगर कब्ज है तो एक चीज का ध्यान रखें, कहीं आपकी नाभि तो खिसकी हुई नहीं। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर कब्ज की शिकायत है तो सबसे पहले नाभि चेक करना जरूरी है। मैं बहुत तेज विरेचन की बात नहीं करूंगा। तेज विरेचन अगर लेना है तो योग्य चिकित्सक के सानिध्य में रह के ही विरेचन संपन्न करवाना चाहिए। नहीं तो आपको कुछ भी पता लग गया कि ये औषधि बहुत तेज काम करती हो, आपने खा लिया। धीरे धीरे होता क्या है, मैं औषधि की बुराई नहीं करूंगा, नहीं कंपनी वाले भी मेरे ऊपर क्लेम ठोक देंगे। मैं ये कहूंगा कि अगर बहुत तीव्र औषधियों का आप सेवन करते हैं तो आदत पड़ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं बिना इसके खाए तो शौच के लिए हम जाते नहीं, लैट्रिन ही नहीं होती। तो ये कोई न कहे, उससे परेशान ना हो। इसलिए मेरा कहना है कि आप दूध से चालू करें, दूध से, हरड़ से, त्रिफला से, फिर अरंड के तेल से, ऐसा धीरे धीरे बढ़े। और अगर आपने कब्ज को साध लिया तो जिसको IBS बोलते हैं ना, ढेर सारी बीमारियां उसके अंदर हैं, सब बीमारी को मतलब जिससे इरिटेट होते हैं उसी को IBS बोल दिया, वो सब चीज सही हो जाएंगी। तो उसमें ज्यादातर चीजों से आपको निजात मिल जाएगी, कुछ चीजें बचेंगी। तो चिकित्सक से सलाह ले लीजिए। ठीक है। मुझे लगता है कि आज की जो चर्चा है आपके दर्शकों को एक नए सिरे से सोचने के लिए विवश करेगी। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप कमेंट अवश्य करें। जिससे कि देखिए आप कमेंट करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास करते हैं। तो सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल आपको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपको किस विषय पर अगला वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा सुखी होगी। काफी अच्छी जानकारी दी है सर ने, और किसी को भी सर से और जानकारी चाहिए, चर्चा करनी है किसी भी बीमारी संबंधित, तो सर का नंबर अवश्य साथ में रहेगा, सर से संपर्क करें।